गुड इवनिंग सभी को। लास्ट टर्न पे जो चीज़ें दी गई थी वो हो गया सबका कि नहीं? तो टेक्स्ट करो। लास्ट वाले टर्न पे जो आपको बताई गई थी चीज़ें एज अ होमवर्क के तौर पे जिसको दिया गया था वो हो गया है या नहीं? थोड़ा सा टेक्स्ट करो। सभी लोग टेस्ट करिए जिसका जिसका हुआ है और जिसका नहीं हुआ है। क्लास आज चलने में स्टार्ट हो गया, लेट हो गया हुआ है थोड़ा सा। Li2 प्लस का बता दीजिए। ठीक है वैभव, ठीक है। और कोई बताए? और बाकी का हो गया है। हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट बट इट्स मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। ठीक है। ये नीरज कुमार क्या कहना चाह रहे हो? नीरज कुमार क्या कहना चाह रहे हो बेटा, तुम बताओ फिर से। वो हीलियम लिखा है कि एच ही लिखा हुआ है, क्या है? चलिए ये कौन कर रहा है? He Li2 प्लस का बताना है, उसको भी देख लीजिए। ये है, ठीक है। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम पहले 3Li का करेंगे, 1s2 2s1। फिर उसके बाद में Li+ का करेंगे, क्या हो जाएगा? 1s2। चीजें क्लियर है? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? लिथियम में हीलियम है सर, ठीक है। हीलियम मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता है, हीलियम मोनो एटॉमिक गैस होता है, ठीक है। He होता है वो, ठीक है। आयनिक फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ इट्स आयनिक फॉर्म एग्जिस्ट, ठीक है। हाँ बॉन्ड ऑर्डर होगा उसमें तो वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इधर देखिए, फिर उसके बाद में Li2+ में लिथियम में टोटल कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। एक प्लस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s1, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना। ये इस तरीके से सिग्मा स्टार 2s0, ठीक। ये हो गया इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं।
इसको लिथियम मान ले रहे हैं और ये लिथियम प्लस है। वन एस टू, 2s1, 1s2, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए ऐसे। फिर उसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक, पता ही समझे। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ NB माइनस NA इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 होगा बाई 2। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ का बॉन्डिंग में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के कितने हो गए आपके 3। और फिर उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए एंटी बॉन्डिंग के, 1/2 दैट इज 0.5। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जिनका नहीं हुआ हो। और हो जाए तो फिर उसके बाद में टेक्स्ट करिए। हो जाए तो बताएं। व्योम त्रिपाठी कौन है ये? पहली क्लास है क्या तुम्हारी? इसके पहले नहीं क्लास किया है? क्वेश्चन पेपर बताया जाएगा नीरज। या तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे शॉर्ट नोट देता है हिटल लंडन थ्योरी पे, या तो कह देता है कि दिए गए मॉलिक्यूल का आप एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करके बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करिए। देखिए ये लिथियम है, ये आपका इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी आपका क्या एटॉमिक ऑर्बिटल, ये इसका क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, लिथियम के एटम में इलेक्ट्रॉन भरेंगे अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल, ये 1s2 2s1। ये लिथियम आयन में टोटल कितने 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 1s2। फिर उसके बाद में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पहले बॉन्डिंग में भरा जाएगा, फिर उसके बाद में एंटी बॉन्डिंग में। फिर जब 2s में जाएंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसीलिए वो सिग्मा 2s में आएगा। और टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं, Nb की संख्या कितनी 3, Na की संख्या कितनी 2, इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है, बात आई समझ में। हाफ बॉन्ड ऑर्डर मींस कहने का मतलब ये है, कैलकुलेशन ये है, हाफ बॉन्ड ऑर्डर 0 हो सकता है अनिल चौधरी। अभी He2 का जो दिया गया था उसमें 0 ही आया था, और जब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताया गया था तो उसमें ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ही हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो जब नंबर ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे तो इन दैट केस द
बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी 0 एंड मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, हाफ बॉन्ड ऑर्डर, ये अर्पिता मिश्रा, ये हाफ बॉन्ड ऑर्डर कहने का मतलब ये है बेटा कि सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक है, जैसे आप कोई भी आप करते हैं कैलकुलेशन करते हैं तो आपको जो डिजिट मिलते हैं या तो वो होल नंबर के तौर पे मिलते हैं या तो फ्रैक्शन के तौर पे मिलते हैं, तो वैसे ही ये है। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि ये केवल ऑलवेज होल नंबर ही होगा, ये फ्रैक्शनल भी होता है। नीरज, अब तुम बताओ, दोनों थ्योरी बता दी गई है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ, दोनों थ्योरी बताई गई कि नहीं बताई गई? अगला, B2 मॉलिक्यूल, बोरन का मॉलिक्यूल है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, इसको पहले भी बताया गया, किसी में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका पैरामैग्नेटिक, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डायामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी पिछला वाला जो आपको बताया है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, इसीलिए क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, चलिए इधर देखिए, B2 मॉलिक्यूल टोटल इलेक्ट्रॉन, बोरन में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये 5B हमें मिलता है, 1s2 2s2 2p1। ठीक, स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कौन सा सीक्वेंस लगाएंगे, थोड़ा सा बताइए। लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कौन सा सीक्वेंस लगेगा, जल्दी बताइए। 2-1-2-1 वाला या 1-2-2-1 वाला? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। आगे जल्दी से बताओ, जल्दी से। 2-1-2-1, ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ठीक, और क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz, और भी आगे लिख सकते हैं, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। 8 इलेक्ट्रॉन यहां तक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सिग्मा स्टार 2s, ये 9वां इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया, 10वां इलेक्ट्रॉन आपका, कुछ इस तरीके से। ठीक है, 9वां और ये क्या हो गया, 10वां इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरीके से अनिल चौधरी और ये रोहन सिंह कौन है, कहाँ से तुम लोग इतना गड़बड़ हो रहे हो? अभी इतना अच्छे से बताया गया था लास्ट टाइम पे, इसीलिए आपको ट्रिक भी बता दिया गया ताकि जो है वो आप ना, आपको कोई परेशानी ना हो कि हाँ कि ये चीज़ है। और बाकी में जो है आपका क्या रहेगा, 0-0। आप जरूरी नहीं है कि ये लिखें आप, ठीक है, ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनको चाहे तो आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डायग्राम जब बनाएंगे तो वहां पे बनाना पड़ेगा हमको। ठीक, लेकिन आप जरूरी नहीं है कि यहाँ के ये सारे ऑर्बिटल्स 0-0 करके लिखें, आप इनको नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी जो है वो चल जाएगा। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा के अकॉर्डिंग 2-1-2-1 का सीक्वेंस लगाएंगे, लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही होता है। अब ये जो आपने लिखा हुआ है अभी तक, देखिए अभी तक जो आपको बताया गया सभी में, ठीक, आपको सभी में केवल और केवल 8 इलेक्ट्रॉन था। ठीक,
इसको हटाओ, ये देखो कौन आया है, PUBG 2.0 करके। अभी तक आपने जो देखा था 8 इलेक्ट्रॉन तक देखा, जो अभी तक बताया गया। अब 9 या 10 इलेक्ट्रॉन में चले तो 8 इलेक्ट्रॉन तो हमारा 2s तक ही हो जाता है। अब जो हम अगले में चल रहे हैं उसमें हमें क्या मिल रहा है, p वाला ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करेगा। तो p वाला जब ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, p में पाई बॉन्ड भी बनेगा। और किस तरीके से बनेगा आपको बताया गया था, उस p ऑर्बिटल में से जो दो ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल होता है वो क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड, और जो दूसरे और तीसरे होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। जो पाई बॉन्ड बनाते हैं उन दोनों की एनर्जी सेम होती है, इसीलिए एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया गया है। ये देखिए इक्वल टू का साइन बीच में लगाया गया है, तो ये पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई में एक एक इलेक्ट्रॉन इसीलिए लिखा गया है क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम होती है। और एनर्जी सेम होने का मतलब वुंड्स के रूल के अकॉर्डिंग क्या भरेगा, इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। और मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ इसी तरीके से होगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये हो गया पूरा सीक्वेंस आपका एनर्जी का, ठीक, ये 1s का बनाया जा रहा है, बनाइए। वन एस, टू एस, सॉरी, 2p के लिए थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, स्पेस लेकर के बनाइएगा बेटर तरीके से। बी, बी, और ये क्या हो जाएगा आपका, P2। नाम सभी का लिख लीजिए। क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p1, 1s2, 2s2, बना लीजिए, फिर उसके बाद में इसको समझिएगा। 2p1 और
सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहाँ पर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, इतना बनाइए। बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट कर लीजिए यहीं पे। बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके 2 2 4 2 6, 6 माइनस 4/2, जल्दी से बनाइए, बन जाए तो टिप्स करो। बन गया सबका, टेक्स्ट करो जल्दी से। जितने ऑर्बिटल्स हैं सभी का नाम लिखना है, चाहे वो बॉन्डिंग के हो चाहे एंटी बॉन्डिंग के। बीच में जना जो बना हुआ है ऑर्बिटल्स वो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, दैट इज B2 के, और जो टर्मिनल एंड पे बने हुए हैं वो बोरन एटम के हैं, दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल है। बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो जो अभी आपने मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वहां से भी 6 आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और 4 जो है वो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए इसको थोड़ा सा समझिए, ठीक है। यहाँ तक की जो चीजें हैं ना, ये चीजें आपने पढ़ा अभी तक किया हुआ है कि ये इस तरीके से इसको आप आराम से जो है कर सकते हैं। ये 1s तक का और 2s तक का, ये इतनी चीजें जो है वो आपको बताई गई हैं, ठीक है। ये इतना, या अभी तक आपने ऐसा इस तरीके से किया, चूंकि 1s और 2s में बस एक एक ऑर्बिटल रहते थे, तो मॉलिक्यूलर जब हम ऑर्बिटल बनाते थे एक का बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऐसे बनता था। मेन जो है समझना जो है आपको ना, इसी में समझना है p वाले में, कि ये जो p वाला ऑर्बिटल बन रहा है, इस p में से ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ये px, py और pz करके जो है, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि pz वाला ही जाकर के केवल सिग्मा बनाए। ये एक अजम्पशन है, अजम्पशन के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ये माना जाता है कि ये जो pz वाला ऑर्बिटल होता है ये कुछ इस तरीके से जो z एक्सिस पे होता है वो जाकर के सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एंड टू एंड ओवरलैप करता है, ठीक। बाकी जो 2 बचे हुए हैं वो जाकर के हमारे, बाकी जो बचे में क्या है, वो px वाले हैं और क्या है, py वाले हैं। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। और ये जो दोनों पाई बॉन्ड बनाते हैं, इन दोनों की एनर्जी जो है वो सेम होती है, ठीक है। तो सिमिलर होने के कारण, सिमिलर होने का कहने का मतलब डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है अकॉर्डिंग टू हुंड प्रिंसिपल भरते हैं, ठीक। तो यहां पर जो आपने 2 1 2 1 का सीक्वेंस लगाया है, आपने देखा कि जो सीक्वेंस में हमें मिल रहा था वो कुछ इसी तरीके से मिल रहा था कि पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, इन दोनों में ये 9वां और 10वां इलेक्ट्रॉन आया। फिर उसके बाद में सिग्मा 2pz जो कि वैकेंट रहता है, और पाई का जो एंटी बॉन्डिंग होता है दैट इज पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ये भी वैकेंट रहेंगे। और सबसे लास्ट वाला सिग्मा स्टार 2pz ये भी वैकेंट रहेगा। तो ये जो सीक्वेंस लिखा गया है इसी तरीके से आपको ड्रा करना है। तो ये जो तीनों हैं आपके, इन तीनों में से जैसे हमने मान लिया कि ये दोनों पाई बना रहे हैं और लास्ट वाला सिग्मा,
तो इन दोनों की एनर्जी सबसे कम है, इसीलिए जब आप ड्रा करेंगे मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम तो π2px और π2py की एनर्जी जो है वो सबसे कम रहेगी। π2px और π2py की एनर्जी सबसे कम रहेगी। और फिर उसके बाद में आपका क्या मिलेगा, ये देखिए π2px और π2py की एनर्जी सबसे कम, फिर उसके बाद में σ2pz आपको मिलेगा ये। और इसके ऊपर जब चलेंगे तो पाई का एंटी बॉन्डिंग और देन सबसे लास्ट में क्या मिलेगा आपको, σ2pz का एंटी बॉन्डिंग। तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, ये देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, ये आगे आपको इसी तरीके से और आएगा। ये π2px इक्वल टू π2py, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है आपको। फिर उसके बाद में ये वाला जो बना हुआ है ये किसका है, σ2pz का, चूंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन ऑर्बिटल्स को हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना जरूरी है। और फिर उसके बाद में π2px इक्वल टू π2py है, ठीक, तो ये इस तरीके से है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में जो है वो क्या है आपका σ2pz है, ठीक। तो अब इलेक्ट्रॉन की बात करिए तो बोरन के एटॉमिक ऑर्बिटल में 1s2 2s2 2p1, ऐसे ही इधर भी आ जाएगा 1s2 2s2 2p1। फिर उसके बाद में आप बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को भरिए, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 आपके क्या हो गए एंटी बॉन्डिंग में। फिर 2s में जाएंगे तो पूरा का पूरा भरा रहेगा। जब 2p में जाएंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आकर के अकॉर्डिंग टू हुंस प्रिंसिपल ये भर जाएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन। ऐसा आप कभी भी नहीं करेंगे कि ये दोनों डिजेनरेट ऑर्बिटल हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही में भर देंगे, ये भरने का तरीका नहीं है, क्योंकि हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये हमें बताता है कि द स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम इन द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इसीलिए हुंस रूल के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से भरेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, मैक्सिमम अनपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब यदि इसके बाद इलेक्ट्रॉन बचता तब यहां पे आकर के भरता, फिर उसके बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन होता तो आगे आने वाले मॉलिक्यूल में है आपका तो उसी तरीके से भरेगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट कर दीजिए। 6 इलेक्ट्रॉन आपको कहां पे मिल रहे हैं, बॉन्डिंग में। 4 इलेक्ट्रॉन कहां मिल रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में मिल रहे हैं। 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। बॉय ये नीरज कुमार बेटा सब आएगा आगे, बहुत ज्यादा आगे आगे ना चलो, ठीक है। ये जो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसे कंपेयर करेंगे या क्या कैसे, तो बस तुम्ही को नहीं पढ़ाया जा रहा है, आगे जैसे जैसे चीजें आ रही हैं ना स्टेप बाय स्टेप चलने दो ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। चलिए ये हो गई चीजें। अब आपको इसी के बेसिस पे 2 चीजें एज अ होमवर्क के तौर पे करना है, वो ये है बोरन का ये मॉलिक्यूल आयंस हैं B2 प्लस एंड B2 माइनस, ठीक है। प्रॉब्लम करके आप लिखेंगे, प्रॉब्लम ड्रा द मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम, लिखिए ड्रा द मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ, ड्रा द मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ, ड्रा द मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ B2 प्लस एंड B2 माइनस and also calculate their bond order, and also calculate their bond order। हो पाएंगे, दोनों का हो जाएगा, बताओ। B2 प्लस में आप जाइएगा, बोरन के मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 9। B2 माइनस में जाइए, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 11।
ठीक है, जिस तरीके से आपने बोरन का किया हुआ है उसी तरीके से करेंगे। बस ध्यान इतना देना है कि एक एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन आप बोरन का करेंगे 1s2 2s2 2p1 करके, अगर आप पॉजिटिव वाले आयन में जाएंगे तो दूसरा जो है B प्लस का करेंगे 1s2 2s2, क्योंकि प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और जब ये माइनस वाले में जाएंगे ना, तब आपका ये B माइनस का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 और ये 2p क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है। और ये एक चीज और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, यहां पे जो दोनों बोरन लिखे गए हैं, ठीक है, ये बोरन जो दोनों लिखे गए हैं, बोरन होगा और जो दूसरा बोरन का या तो पॉजिटिव आयन होगा या तो निगेटिव आयन होगा, उसी के आधार पे होगा। ठीक है, बाकी इसको करिएगा, नेक्स्ट वाली क्लास में मिला जाता है। ठीक है, और कल जो है इसकी स्टेबिलिटी वगैरह के बारे में जो है वो डिस्कशन होगा, किस तरीके से कैसे होता है, बॉन्ड लेंथ भी बताया जाएगा नीरज। ठीक है, हाँ चलो, धन्यवाद सभी को।